ओके स्टूडेंट, बिटवीन एंड अमॉन्ग हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन में कुछ और स्पेशल रूल्स की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को लेकर चलता हूँ यहाँ पे टाइमिंग की तरफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले फॉर या सिंस की, क्योंकि आपने टेंस में कंटिन्यू पढ़ा होगा फॉर या सिंस, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फॉर की बात करोगे तो ये किसके साथ यूज होता है, अनसर्टेन टाइम, ध्यान देना, अनसर्टेनिटी की बात करता है ये, मतलब जो फिक्स नहीं है। डन। जैसा मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने कहा यहाँ पे आई हैव बीन प्लेइंग हियर डैश 2 आवर्स, अब देखो 2 आवर्स, ये फॉर की मैंने बात की, देख लो यहाँ पे यूज किया, जैसे मैं 2-3 आवर्स हो गया, 3 वीक्स हो गया, 2 मंथ्स हो गया, 3 इयर्स हो गया, 4 इयर, जो भी है। मतलब कहने का पॉइंट क्या है कि जो फिक्स नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, जो अनसर्टेन है, विद दैट यू विल हैव टू अप्लाई द फॉर। तो कहने का मतलब मैंने बोला कि 2 आवर्स, 2 घंटे से जो है वो मैं खेल रहा हूं क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, जो भी खेल रहा हूं। सर वीडियो पूरा अच्छा से क्लियर नहीं है, ब्लर आ रहा है, जो लिखते हैं वो दिख नहीं रहा है ठीक से। यही तो मैंने भैया पहले पूछा था, यही तो मैंने पूछा था, तो रुक जा भाई। चलो अब बोलो तो। यस सर, सर अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, यस सर। हम भी थोड़ा थोड़ा मैकेनिक बन गए हैं, मेरे को भी समझ में आएगा क्या करना। तो चलो यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे आपने कहा, अब देखो यहाँ पे 2 आवर्स, 2 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 घंटे ये बताओ कोई फिक्स है क्या टाइमिंग? टाइम फिक्स नहीं है, मतलब ये अनसर्टेन टाइम है। तो अनसर्टेन टाइम की बात करो तो इन दैट केस यू विल हैव टू अप्लाई क्या चीज, क्या फॉर और सिंस, बताता भाई। मैसेज करते हो आप लोग, कौन किधर मैसेज कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फॉर, ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, आप बोल भी सकते हो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सेकंड अगर बात करें हम लोग सिंस की, तो देखो भाई इसकी बात करें तो एकदम सर्टेन टाइम की बात करेगा, एकदम खास टाइम। जैसे मैं यहीं पे अगर मैंने कर दिया 2 o'clock संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी 2011, 12, चाइल्डहुड, इवनिंग, मॉर्निंग वगैरह वगैरह, जो भी है ये सब आपके, मतलब जो फिक्स टाइमिंग है, जो सर्टेन टाइम है, विद दैट यू विल हैव टू अप्लाई सेम। अगर यहीं पे मैंने कर दिया होगा, देखो यहाँ पे आई हैव बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, तो भैया ये मॉर्निंग एक 6 क्या थी, अगर मैंने बोला कब से, वही तो सुबह से मैं खेल रहा हूँ, या फिर सुबह से क्या हो गया, सुबह से मैं खेल रहा हूँ, तो इन दैट सिंस केस यू विल हैव टू मॉर्निंग। अप्लाई क्या चीज, यहाँ पे क्या करना, सिंस करना। सिंस मॉर्निंग। तो देखो फॉर एंड सिंस का सिंपल सा यूज समझ लो कि फॉर जो है, फॉर इज यूज इन विच केस, जहां पे अनसर्टेनिटी की बात करेगा देयर यू विल हैव टू अप्लाई फॉर, एंड जहां पे सर्टेनिटी की बात करेगा वहां पे आपको अप्लाई करना होगा सिंस। तो आई होप कि इन दोनों पॉइंट का किसी तरह की डिफरेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो वन एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या एनीवन? नो सर। बोल अब मैंने कहा यहाँ पे फॉर या सिंस। चैट, सर सिंस। आई वांट योर सिंस। आंसर इन चैट, चैट पे आंसर करो फास्ट एवरीबॉडी। ओके सर। अनुष्का, अनुष्का का आंसर नो सर है। अनुष्का सर पहले वाला का था। अच्छा, इसका बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी आंसर। ओजस्वी सिंस, और फिर ज्योति सिंस, कल्याणी सिंस, और कौन कौन है भाई, और सिंस वाले कहाँ गए, वेयर आर टोटल सिंस?
सर मेरा भी नाम है, देखिए ना सही से। और रुक जा, मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ भाई। ओके, सबने सिंस वेरी गुड, सबने सिंस लगाया, एक्सीलेंट, परफेक्ट। मुझे उम्मीद था कि आप लोग भाई 11th में लोग ऐसे थोड़ी ना आए हैं, 10th पास करके आए हैं, ठीक है। बट मैं बता दूं ये सेंटेंस ही गलत है, तो सेंटेंस अब गलत है तो इसे फॉर्सिस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टेल्स, अब बोलो टेल्स, टेल्स भैया, टेल्स में कमाल नहीं होगा तो फॉर्सिस भरना ही बेकार। तो आप लोग एक एंगल देख रहे हो ग्रामर का। सर एरर करके क्वेश्चन देगा बोर्ड में भी। अच्छा बताओ, कहने का मतलब है कि अगर दरोगा की तैयारी करनी है हमको, तो प्यून लेवल का प्रिपरेशन तो नहीं करेंगे हम लोग। नो सर। आपको हर तरीके से प्रिपेयर, केवल एग्जाम के पर्पस से मत करो, कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़िए। आपको मैं ग्रामर का बुक बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमारे से जो स्टूडेंट 10th में जुड़े होंगे उन लोगों को ये पता होगा, और जो नहीं जुड़े होंगे उनको तो पता है, जो भी है जो पढ़े होंगे। तो ग्रामर का एक बुक है लूसेंट का जनरल इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर लूसेंट का ले लेना, जो कि तुम्हारे 11th 12th 9th 10th 11th 12th प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के ज्ञान की इंपॉर्टेंस बताएगा। और उस ग्रामर को एक बार, ग्रामर के हर एक एक्सरसाइज को एक बार टच आउट कर लेना, समझ में आ जाएगा कि नहीं हमें किस तरीके से वर्कआउट करना है। सर रेन एंड मार्टिन का रखे हुए हैं उसका। नहीं चलेगा, एक बार मैं जो बुक देख रहा हूँ बता रहा हूँ वो बुक एक बार ले लो और लेके बाद पढ़ो। ऐसा मतलब है कि मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, वो आपके फायदे की बात है। एक बार टच आउट करना, हर एक्सरसाइज को टच आउट करना, तो उसमें लगभग 500 से 550 500 से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद उस एक्सरसाइज के ऊपर एरर करेक्शन आपको करवाता है, वर्क कराता है, मतलब प्रैक्टिस सेट करता है। तो वो दैट बुक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरीवन मेरे हिसाब से, और आप अपने हिसाब से जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एरर है, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कर दिया, आद्या का है इट हैज बीन, एक्सीलेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इट हैज बीन। अब सही, अब सही है, इसमें परफेक्ट है। तो एक जगह पे आप फोकस नहीं करो, 11th 12th के स्टूडेंट हर टारगेट पे फोकस करते हैं, कहीं भी माइनस प्लस नहीं होना चाहिए। भैया आगे चलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक वर्ड है डिसाइड और डिसाइड्स, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, मेरे को तो अंतर ही नहीं दिखाई देता, आप लोग को अंतर दिखाई दे रहा है क्या? कुछ नहीं है, ठीक है। पर देखो डिफरेंस क्या है, जब पहले डिसाइड की अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, डिसाइड की बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, इसका मतलब ये बगल में। तो पहले एवरीथिंग है पॉइंट में दिया, डिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, मतलब ये बगल में। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, अगर मैंने बताया अंशु इज डिसाइड माय फ्रेंड, डिसाइड माय फ्रेंड, ओ वेरी अंशु, तो अंशु इज डिसाइड माय फ्रेंड मतलब अंशु मेरे दोस्त के जस्ट बगल में है, दिखाई नहीं देता। तो डिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ध्यान देना। और वहीं पे भैया दूसरा वर्ड ले लो, तो यहाँ का मतलब क्या हो गया, डिसाइड्स मतलब एक्सेप्ट, मतलब के अलावा। देखो दो वर्ड में हिंदी पे फोकस नहीं करना, इसके फोकस देखो यहाँ पे एस केवल इधर से उधर कर दिया मैंने, दोनों का मीनिंग बदल गया। I do this job, besides that, besides, तो भैया मैं ये जॉब करता हूँ, जॉब के अलावा, तो वो जॉब जो है वो तो ये है, प्लस इस जॉब को भी मैं करता हूँ। तो ध्यान देना दोनों का पॉइंट, डिसाइड का मतलब नेक्स्ट टू, मतलब के बगल में के रूप में यूज करोगे आप, और डिसाइड में अगर एस लगा दिया इसका मतलब एक्सेप्ट, मतलब के अलावा। गेटिंग यस और नो?
डिफरेंस समझ में आया दोनों एस और एस विदाउट एस? यस सर, यस सर, यस सर, एवरीबॉडी, बिसाइड का मतलब के बगल में और बिसाइड्स का मतलब एक्स, क्या चीज एक्स, मतलब के अलावा। जैसे में आई स्पीक फ्रेंच बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी हम लोग बोलते हैं। We respect all the nations besides our nation, अपने नेशन का तो रिस्पेक्ट करते ही करते हैं, प्लस अपने नेशन के अलावा हम दूसरे राष्ट्र का भी रिस्पेक्ट करते हैं। गेटिंग यस और नो? बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर, एवरीबॉडी, हाँ सर, एवरीबॉडी, तो सबसे क्लियर है? यस सर। ओके, चलो वेरी गुड। तो ये है बिसाइड एंड बिसाइड्स के बीच का डिफरेंस। एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम लोग। भैया ध्यान देना, हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो स्टूडेंट, कभी कभी हम लोग के पास आ जाता है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ, और एक हो जाता बिफोर। देखो बिफोर एंड आफ्टर ये दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनको हम लोग कनेक्टर के रूप में भी यूज करते हैं। इसको हम लोग आगे वर्कआउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर। और एक और पॉइंट याद रखना, कभी भी प्रीपोजिशन को अप्लाई करने के पहले ध्यान देना, हिंदी मीनिंग के ऊपर नहीं जाएंगे आप लोग, हिंदी मीनिंग के ऊपर कभी नहीं जाएंगे, बिकॉज हिंदी मीनिंग के ऊपर जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है? उसके पॉइंट्स के रूल को केवल फोकस करके तब उसके अंदर प्रीपोजिशन को हमको अप्लाई करना है। देखो इसमें चलते हम लोग इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर। भैया इसका मतलब क्या होता है? के सामने, ठीक है? दोनों का मतलब होता है, बिफोर का मतलब तो पहले होता है, पर यहाँ पे बिफोर का यूज हम लोग के सामने के रूप में भी करेंगे। कैसे? ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं इन फ्रंट, इन फ्रंट कब यूज करेंगे, ठीक है? जब दो डिफरेंट थिंग्स होंगे, टू डिफरेंट, दो अलग अलग, एक लिविंग नॉन लिविंग हो जाए अलग अलग। जैसे मैं सपोज करो कि मैंने बता दिया कैसे माय हाउस इज in front of ताजमहल। अब इसमें यूज करना है इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर का। फास्ट क्या में इन फ्रंट ऑफ, चैट में भेजना है, चैट में आंसर करो। ओके, प्राची का इन फ्रंट ऑफ, एक्सीलेंट। ये पूरा सेंटेंस ही क्यों नहीं आप लोग लिख देते हैं? कोई दिक्कत होगी क्या? ओके ओके, इन ओजस्वी इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। कल्याणी इन फ्रंट वाई, ओके वाई आपने लगा दिया, चलो अच्छा है। हम केवल ऑफ ही क्यों लगाएंगे, वाई क्यों नहीं लगाएंगे? परफेक्ट। आदर्श इन फ्रंट ऑफ, आदित्य राणा इन फ्रंट ऑफ, ज्योति इन फ्रंट ऑफ, ओके चलो सबने इन फ्रंट ऑफ कर दिया। और कोई? कर दिया हमने इन फ्रंट ऑफ, कोई दिक्कत? एवरीथिंग इज ओके, यस और नो? यस, क्या क्या प्रॉब्लम है? इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है आपको? एनीबॉडी? इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? टेल मी फास्ट।
एनीवन? फास्ट टेल मी। जब आपने नो नहीं बोला मतलब हमने बोला कि करेक्ट है। एवरीवन, किसी को डाउट? अनुष्का? एवरीवन, यह सेंटेंस करेक्ट है? अच्छा, देखो ओके, गौरव ने भी एरर को समझ लिया, अनुष्का ने भी एरर को समझ लिया, दोनों ने अपने अपने पॉइंट बताया। कल्याणी ने इनकरेक्ट बताया, बट क्या इनकरेक्ट है? कल्याणी, आपके अनुसार क्या गलत है इसमें? कल्याणी, व्हाट इज रॉन्ग? एक्सीलेंट, परफेक्ट, मैं समझ गया। तो देखो, कभी भी आपने जब डिटरमाइनर पढ़ा होगा, भैया ध्यान देना, तो डिटरमाइनर में आपने देखा होगा क्या चीज, किसी भी मॉन्यूमेंट्स के नाम के पहले आपको आर्टिकल लगाना है, वो भी आर्टिकल क्या चीज, टी एच ई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक एरर जा रहा था, क्या द ताजमहल, अब जाके सेंटेंस सही हो गया। तो 4-5 स्टूडेंटों ने एरर सर्च कर दिया था। Done everyone? तो ये हो गया क्या पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के सामने भैया मेरा घर है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखो बिफोर की बात करोगे, ठीक है, तो जब दो पर्सन, ये इंडिकेट करेंगे हम लोग जब टू पर्सन, दो बंदों की बात करेंगे, ठीक है। जैसे ने अमित इज डैश हिज प्रिंसिपल। चलो अब यहां पे बताओ क्या करेंगे, बिफोर की इन फ्रंट ऑफ, फास्ट टेल मी, सेंटेंस को रीड करो, जल्दी भरो, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर, आद्या, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, परफेक्ट, ओके। बस 3 ही 4 बंदे स्टूडेंट कर रहे हैं, 3 ही 4 बंदे आंसर्स कर रहे हैं। चलो सब एक्सीलेंट, सबका अच्छा, बस आद्या द बेस्ट, ओके परफेक्ट। अच्छा, अनुष्का ने इन फ्रंट ऑफ लगा दिया, ओके। कल्याणी, क्या ओजस्वी का, परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अपना सेंटेंस उसमें हम ईच के जगह पे वाज लगाएंगे। चलो बोलो और क्या। चलो जितने भी स्टूडेंटों ने आंसर करा उसमें आद्या द बेस्ट, यू नो व्हाई, बिकॉज़ सबसे पहले आप लोगों ने देखा यहाँ पे प्रिंसिपल का तो मीनिंग नहीं देखा। कौन देखेगा ये सब एरर, बच्चों की तरह आपको कौन समझाएगा? ये एरर कहीं भी आ सकता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एरर कहीं भी आ सकता है, सही है। प्रिंसिपल का स्पेलिंग आद्या ने पकड़ा था इसको, आद्या ने यहाँ पे लगा दिया प्रिंसिपल का, भैया पहले ये करो उसके बाद आगे बढ़ो, तब यहाँ पे लग जाएगा बिफोर। डन, सही है, बिफोर प्रिंसिपल, करेक्ट एवरीबॉडी। डन। आप Yes. एरर नहीं पकड़ पा रहे हैं, 10th में एरर करेक्शन नहीं बनाया, तो सबका एरर करेक्शन में मिस्टेक हुआ होगा, आई नो। अच्छा तो जब दो बंदों की बात की जाएगी तो भैया उस समय आप बिफोर लगाइएगा। डन एवरीबॉडी। अगर यहां पे हो जाए आदर्श इज डैश अमृत राज, तो आदर्श जो है वो अमृत राज के सामने खड़ा है, बताओ तो इन फ्रंट ऑफ के बिफोर व्हाट? बिफोर सर। बिफोर। अब यहीं पे मैं बोलूं कि नहीं भाई अमृत राज इज डैश हिज स्कूल, अमृत राज अपने स्कूल के सामने खड़ा है, बताओ तो बिफोर के इन फ्रंट ऑफ? इन फ्रंट ऑफ। यस, बस यही तो डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, ये छोटा सा बस माइनर डिफरेंस है, हो जाएगा। डन एवरीबॉडी? यस सर। एक कदम और आगे बढ़े। यस सर।
सबका साथ सबका विकास। ओके ओके नेक्स्ट भैया ध्यान देना, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जा रहा हूँ भैया। देखो यहाँ पे आप लोगों ने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, वायु, तो सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ मैं। देखो मैं छोटा सा 2 पॉइंट 2 मिनट 1 मिनट का टाइम तो 30 सेकंड का टाइम लेता हूँ। देखो 12th वाले बच्चों का जब हम लोग क्लास लेते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 12th वाले बच्चे जो हमारे साथ हैं, मैंने जब उन लोगों का क्लास लिया तो उन लोगों को 9th 10th लेवल के ग्रामर पोर्शन की जरूरत है। बड़े जमीनी स्तर पे उन लोगों का वो प्रिपरेशन है, ग्रामर पे उन लोगों का फोकस ही नहीं। और ऐसे भी बच्चे जब ज्वाइन करते तो 7 8 9 10 मतलब है इतने बच्चे, बट ज्वाइन है क्यों? क्योंकि एक बार मैंने उन लोगों का वो कर दिया इंसल्ट, तो उसको नहीं किया, मतलब ऐसे मैंने बोल दिया उसकी बात को कि भाई नहीं। तो प्रॉब्लम को देख के आपको भागना वो सॉल्यूशन है या फिर प्रॉब्लम पे लड़ना सॉल्यूशन है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि खैर उनका टाइम तो निकल चुका, बिकॉज एग्जाम सर के ऊपर, वो चाह के भी अब क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी प्रॉब्लम है। बट 11th के पास अच्छा टाइम है, 11th में आप अपने लेवल को ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, अब 12 में लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग करो, राइटिंग पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो, काम खत्म। तो ये पॉइंट यहाँ पे। तो चलो मैं बात कर रहा हूँ भाई की बात। चलो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने देखा ही है, ध्यान देना, सबसे पहले आपने देखा कि भाई एक्टिव टू पैसिव में यूज किया जाता है। एवरीबॉडी नोस एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्ट करते हो तो इन दैट केस आपको फाई का यूज करना होता है। जैसे मैं सपोज करो कि यहाँ पे अगर एक्टिव हो, ध्यान देना, अब भैया इसको पैसिव में करना तो बताओ क्या होगा, कैसे हम यहाँ पे फाई का यूज करेंगे? टू फास्ट कन्वर्ट इट इनटू पैसिव। एवरीबॉडी मजबूरी है, सारे ग्रामर को एंट्री कराना पड़ता है क्योंकि एक्टिव पैसिव हम लोगों ने पढ़ा है। चलो इससे बाई को कहां पे यूज करोगे? डू फास्ट एवरीबॉडी, एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करके मेरे को यहां पे सेंड करो फास्ट। हाँ चैट में, इन चैट आई वांट टू चेक ऑल आंसर्स। 3 में क्या है? क्या 3 में? योर सॉन्ग satisfies, SATISFIE, satisfy me. Fast everybody, I want to check your answer in chat. Everybody, I'm waiting. अभयादित्य राणा टोटल रॉन्ग। बताइए तो एक्टिव पैसिव हम लोग पढ़ के निकल रहे हैं ना? एक्टिव पैसिव पढ़ के निकल रहे हो और ये परफॉर्मेंस दीजिएगा। बताइए तो कैसे स्कोर करेंगे हम लोग? रेनेन मार्टिन पढ़ेगा ना तो यही होगा प्रॉब्लम। इसीलिए बोलते हैं चलो ज्योति का भी रॉन्ग हो गया, अनुष्का का भी रॉन्ग हो गया, सिद्धार्थ का भी रॉन्ग हो गया, रिया का भी रॉन्ग हो गया। अच्छा पंच शान्या सान्या पर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, बट सही है आपका। कल्याणी रॉन्ग है, एमडी आरिश ताबिश एक्सीलेंट परफेक्ट बहुत अच्छा सही है। ओजस्वी रॉन्ग है, अनुष्का का माई सॉन्ग, अनुष्का रॉन्ग है, ज्योति भी रॉन्ग है, आद्या भी रॉन्ग है, एवरीबॉडी रॉन्ग। अभिनव कुमार रॉन्ग, आदर्श ये तुम तो नरेशन इसमें एंट्री करा दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हो।
भैया सबके टोटल के टोटल आंसर्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तिवारी जी को, नो, बट एक दो आंसर्स आए, और कौन कौन नाम भी मैं भूल गया, कौन कौन स्टूडेंट ने आंसर सही किया था, जिनके नाम मैंने बोला था। तो एक्टिव पैसिव पढ़ के हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ध्यान देना, और उसमें अभी भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। मैं बताता हूँ, ग्रामर एंड मैथमेटिक्स, ध्यान देना, कीप इट इनसाइड योर ब्रेन, grammar and mathematics both run on the same track, and the name of that track is, you know what, practice. Only practice will support you to make your root very strong in both of subjects which are just in the form of English grammar and mathematics. ध्यान दीजिएगा। तो ये इंडिकेट करा कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा कमी है। तो 12th वाले स्टूडेंटों की कंडीशन आपकी ना हो, इसलिए रिक्वेस्ट है, सजेशन मान लो, एडवाइस मान लो, जो मान लो, भैया थोड़ा सा मेहनत कर लो। देखो कंडीशंस क्या है, एक्टिव पैसिव में फिर प्रॉब्लम है आपको, आप प्रीपोजिशन आगे में पढ़ने लगे, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ज्यादा तेजी में ना पढ़ो। देखो तो भैया ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये V5 है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। चलो अब क्या, मैंने सिंपल सा बताया कि अगर ये एक्टिव में इस तरह के सेंटेंसेस हो तो पैसिव में भैया करने के लिए क्या कर दोगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता, इसके बाद यहाँ पे इज एम आर लग जाता। देखो तो भैया यहाँ पे ये वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चले जाता, बाय कर देते हैं हम लोग प्लस, डन ना एवरीबॉडी, बोलो तो कोई, एनीवन, चलो बोलो, आई, इसके बाद क्या थी, सीधे मां, एम, हम, डिफरेंट, आई एम सेटिस्फाइड। अब देखो सेटिस्फाइड के लिए यहाँ पे विद बताया था मैंने, सेटिस्फाइड के लिए विद जो है वो क्या है, रिजर्व प्रीपोजिशन है, याद रखना दिमाग के अंदर, जहां भी सेटिस्फाइड है उसके साथ विद जो है वो रिजर्व प्रीपोजिशन है, वहां पे कोई दूसरा प्रीपोजिशन यूज ही नहीं करने जा रहे आप। तो सेटिस्फाइड बाय होगा, सेटिस्फाइड विद, और क्या, डन एवरीबॉडी। सब मेरा भी तो यही था, बस वाज लग गया था गलती से। गलती से लग गया था, वाज का मतलब समझते हो क्या होता है, मेरा नाम मेरा नाम शैलेश तिवारी है, ठीक है, और मैंने जब फॉर्म भरना सोचा तो वहां पर तिवारी हटा के मैंने पूजा लिख दिया शैलेश तिवारी, मैं बोलूं गलती से तो कर, गलती तो थोड़ा परिवर्तन हो गया, बताओ तुम, तिवारी को मुझे में बदलना बहुत ज्यादा नहीं था, टाइटल ही बदल दिया, तो ईट के जगह पे आपने वॉज कर दिया, आपको क्या लगता है, छोटा पॉइंट है, अनुष्का, नो सर। यस सर। तो खैर मैं तो इससे मतलब था, ठीक है, मैं आपको ये बताने जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल, आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट है, नो पर ये एकदम क्लियर है, एवरीवन इज कॉम्पिटेंट, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। मैंने यहाँ पर जैसे मैं प्रपोज करो, हम लोगों ने कर दिया, कहते हैं कि wrote a letter, ये एक्टिव में, अब बोलो इसका पैसे बनाओ पास, एवरीबॉडी, इससे भाई आ जाएगा, एंट्री कर जाएगा भाई, एवरीबॉडी, एवरीवन फास्ट। ज्योति ने सेटिस्फाइड का स्पेलिंग क्या करा, सेटिस्फाइड को FIS वो V3 में ना बदलता है, क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, एक्सीलेंट, सही है। आद्या, चलो आद्या सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबका सही है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। भैया क्या करा आपने, तो यहाँ पे करा अ लेटर was written, और अब देखो यहाँ पे हमने करा ना ये बाय,
तो बाय और किसके द्वारा बाय होगी। ये पैसिव वॉइस में बाय लगता, पहला पॉइंट प्रीपोजिशन का। डन। तो पहला पॉइंट पैसिव वॉइस लगेगा, ठीक है। सेकेंड, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट, अगर आप पेमेंट किसी को कहीं दे रहे हो, कैश दे रहे हो, पेटीएम से दे रहे हो, एटीएम से दे रहे हो, ई बैंक के थ्रू दे रहे हो, चेक के थ्रू दे रहे हो, अगर वगैरह किसी भी तरीके से अगर पेमेंट आप पे कर रहे हो कहीं पे भी, तो इन दैट केस यहाँ पे आपको बाई लगाना पड़ेगा। जैसे मैं सपोज करके मैंने कर दिया क्या, कि माय फादर, चलो बोलो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट एवरीबॉडी। तो 2 लेटर लिखने में इतना टाइम लगाता, इतने में तो तिवारी जी पूरी स्टोरी लिख देंगे। फास्ट। अभी 5 रेस्टोरेंटों का आंसर आया बस। कल्याणी परफेक्ट, वेरी गुड, ये तो पूरा सेंटेंस ही लिख दिया, चलो ठीक है, वेरी गुड। पांचल सान्या, एक्सीलेंट, परफेक्ट। और कोई एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, नो वन, ओके। चलो बात करेंगे हम पंचल सान्या, इनका आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। देखो भैया सबसे पहले तो देखो आप लोगों ने एरर क्यों नहीं देख पा रहे हो आप लोग, और पप्पा जी अगर है तो पप्पा जी तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर। अब आप बोलोगे क्या इसकी सर क्या है, तो ये एग्रीमेंट का रूल है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने एवरीबॉडी? तो यस वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा ना, उसमें कंडीशंस क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट, इफ योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर फॉर्म देन वर्ब शुड स्टे इन सिंगुलर फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है then that singular subject will contain singular verb, and अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, ध्यान देना। तो भैया देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इसके बाद पे मैंने क्या लगा दिया है, प्लूरल वर्ब। एग्रीमेंट सही हो रहा है क्या? तो प्रभु एग्रीमेंट सही हो रहा है? तो भैया से हमें बोलेगा तब तो समझ में आएगा। सो गया सर, एग्रीमेंट सही हो रहा है यहाँ पे? नो। तो जब एग्रीमेंट सही नहीं हो रहा तो एग्रीमेंट तो सही करना पड़ेगा, या तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल कर दो या फिर प्लूरल वर्ब को सिंगुलर कर दो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो इसको तो प्लूरल करने के बजाय फादर में लगा दोगे क्या? क्या बोले, ईएस लगा दें? अभिनव ने बोला फादर में ईएस लगा दो, चलो ठीक है, ओके, एसिड पे काम चल जाएगा, ये जबरदस्ती कह के उसमें ऐड कर दो। तो अभी अब अविनाश ने तो बोलेगा हम एस लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, और आपने क्या नहीं, चलो ठीक है, अभी नो सर। अरे सब्जेक्ट को प्लूरल कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हो क्या? बोलो कि पर साइंटिफिक वर्ल्ड है, कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। साइंस बोलता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग। कल्याणी ने यस सर बोल दिया, चलो ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके ओके, चलो तो भैया इसका हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि पप्पा जी को हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते, उनको सिंगुलर ही रहेंगे, बट इसको तो हम लोग सिंगुलर कर सकते हैं। तो सिंगुलर करने के लिए क्या करना है, और भैया चेक है मतलब एक मोड ऑफ पेमेंट है,
तो इसके बाद क्या लगेगा बाई चेक। गेटिंग एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो चलो मोड ऑफ पेमेंट रेडी कर दिया आपने भाई, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक जा रहा है। अब देखो भैया, ट्रांसपोर्ट, विथ ट्रांसपोर्ट कि भैया आपको बाई लगाना, ध्यान देना। जैसे में प्राची, बस बस ये क्या है? ट्रांसपोर्ट है। बताओ क्या लगाएंगे? फास्ट एवरीबॉडी आंसर करो, टेल मी फास्ट। तेरी में आंसर क्या ब्रो? प्राची का एक्सीलेंट, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, एक सिंगल स्टूडेंट अभी तक आंसर किया। तेजी में आंसर करो, फास्ट एवरीबॉडी। कल्याणी परफेक्ट। अविनाश, ओहो वेरी गुड एक्सीलेंट परफेक्ट। सिद्धार्थ परफेक्ट। ओजस्वी का परफेक्ट। सबने एरर को पकड़ के तब को आंसर बनाया, वेरी गुड। बट ओजस्वी आपने एक एरर किया है, कभी भी प्रॉपर राउंड कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। और प्राची में देख लो पी को स्मॉल लेटर पे आपने लिख दिया, वो भी एरर है। खैर यहाँ पे सब चीज पॉसिबल है, बट ऑनलाइन में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो टाइपिंग में दाएं हो सकता है। और कोई एनीबॉडी? और कोई? परफेक्ट, आपका अनुष्का का भी सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट आदर्श, ओके चलो ठीक है। और कोई एनीवन? डन एवरीबॉडी? चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ओ सबने सही कर लिया, चलो ठीक है एवरीबॉडी, सबका करेक्ट आंसर है। सारे एरर को आपने करेक्ट कर लिया, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, कहीं पे कोई एरर नहीं आप लोगों का। तो देखो स्टूडेंट, हमने क्या करा? प्राची, ये क्या अभी आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट की बात हम लोगों ने करा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए था, तो सिंगुलर वर्ब इसको बना लो, गोज कर लो, टू ए स्कूल बाय गोज। डन एवरीबॉडी? करेक्ट है एवरीबॉडी। पर देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कि ट्रांसपोर्ट के साथ, देखो ट्रांसपोर्ट के साथ बाई का यूज करना है, बट कभी कभी क्या होता है, ध्यान देना। अगर यहीं पे हमने करा क्या चीज कि प्राची, डैश, क्या है? ट्रांसपोर्ट है। क्या लगाएंगे यहाँ पे? टेल मी फास्ट। नहीं, विथ नहीं होता, वो विथ कहां पे लगाएगा? रेनन मार्टिन में देख लिया है। आद्या का इम्परफेक्ट, वेरी गुड, फास्ट। सिद्धार्थ ओके,
अविनाश इन, ओके रिया इन, आदर्श इन, ओके वेरी गुड वेरी गुड, और फास्ट और फास्ट। ओह वेरी गुड एक्सीलेंट। देखो अनुष्का ने एरर पकड़ लिया, किसका ये हियर नहीं होगा, ये क्या होगा, देयर होगा। एक्सीलेंट, चलो ठीक है वेरी गुड। और तब यहाँ पे क्या होगा, तब होगा इनकार। तो एरर कुछ भी आ सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ग्रामर। भैया देखो अब एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मेरा पॉइंट बता, देखो यहाँ पे कि अगर किसी ट्रांसपोर्ट, अगर यहाँ पे बाई है तो प्लस डायरेक्ट नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, तब ये सही है, ठीक है। सेकेंड, इन अगर है तो यहाँ पे ए हो, एन हो या फिर द हो, प्लस यहाँ पे कार, टैक्सी या फिर जी, ये होगा, ठीक है। और यहीं पे ऑन हो तो बड़े ट्रांसपोर्ट के साथ प्लस यहाँ पे ट्रेन हो, प्लेन हो, मतलब एरोप्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, बस हो, बस का और बड़ा तो क्या होता है वो मेट्रो जो भी हो तो उसके साथ। तो ये सब आपने देखा, ये 3 पॉइंट देख लेना, ठीक है। जैसे छोटा एग्जांपल देख लो, अगर मैंने ए में कर दिया कैसे, स्काई गो देयर, बस यही हो गया, आई गो देयर। तो आप इसमें एक पॉइंट कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई ये बाय लग जाएगा या फिर ऑन द लग जाएगा, इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इन ए इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो बाय अगर मैंने आई गो देयर बाय बस, तो यहाँ पे बाय बस लगा, मतलब ये बस जो है वो किसी स्पेशल मतलब जनरल वर्ड में यूज किया गया, मैं किसी भी बस से जा सकता हूँ, ठीक है, किसी भी बस से मैं वहां पे गया जो भी है। बट अगर यहाँ पे मैंने लगा और बस, तो यहाँ पे अब मैं जो जा रहा हूँ एक पर्टिकुलर खास किसी बस की बात की जा रही है, खास स्पेशल किसी बस की बात की जा रही है। तो बाय का क्या मतलब, जनरल बस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने बोला क्या कि आई गो टू स्कूल बाय कार, कार का मतलब कोई भी कार लेके मैं चला गया। बट अगर मैंने बोला इन अ कार, तो इन एक कार मतलब अब वो जो कार है वो कार किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जा रही है, मतलब वो एक स्पेशल कार की बात की जा रही है, क्या एवरीबॉडी। तो आप यहाँ समझ लो क्या, बस यूज क्या करना है कि अगर ट्रांसपोर्ट का नाम हो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है तो डायरेक्ट बाय लगाओ, और अगर छोटे ट्रांसपोर्ट जिसमें कार, टैक्सी, जीप है उसके पहले अगर कोई आर्टिकल है ए एंड द, तो इन दैट केस आपको इन लगाना है। वहीं पे अगर कोई बड़े ट्रांसपोर्ट है जिसमें ट्रेन है, एरोप्लेन है, बस है, और उसके पहले भी कोई आपका आर्टिकल है, तो इन दैट केस आपको ऑन लगाना है। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग, सबको ये समझ में आ गया। यस सर। यस सर। तो ये सबको समझ में आ रहा है, यस या नो बोलेगा तब तो समझ में आएगा। 2 बंदों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। देखो मैंने फिर से एक छोटा सा पॉइंट बताया, चलो एक बार छोटा सा रिकैप में कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देना, बड़ा सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया, ध्यान देना, कि अगर बाई है, सॉरी, किसी भी ट्रांसपोर्ट का नेम है और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो इन दैट केस यू विल हैव टू अप्लाई बाय नेम, ठीक है। बट अब इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्मॉल ट्रांसपोर्ट,
and before that transport, if there is any article, then you will have to apply there what? What you in? Okay, very good. In apply करना है, ठीक है. अब दूसरी तरफ अगर बड़े ट्रांसपोर्ट के नाम है, जैसे बस है, ट्रेन है, और उसके पहले कोई आर्टिकल दिया हुआ है, तो इन दैट केस आपको क्या करना भैया? क्या लगाना? उसके पहले सर नॉइज हो रहा है. ऑन लगाना है. एवरीबॉडी उसके पहले ऑन लगाना है. तो आई होप कि ये 3 पॉइंट में इन ऑन बाय में किसी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, थैंक यू. अगर समझ में आ गया तो धन्यवाद. चलो एक कदम और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं. ध्यान देना, अभी तो बाय पे ये लोग हैं. ध्यान देना भैया. अब आएंगे हम लोग मोड ऑफ ट्रैवल. इसके साथ एक बाई के जैसे मैं सपोज करो Airways, fast में in and on by this that those क्या भरना फिर जो fast में. Error is sentence. अच्छा, अगर आपको लगता है कि एरर है तो भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस एरर को करेक्ट करो. करेक्ट करो, आंसर मेरे को भेजो फास्ट. एवरीवन, आपको जहां एरर दिख रहा है, इस एरर को आप करेक्ट करो. उसके बाद इसमें सर अमेरिका के बाद क्या है? भैया अमेरिका के बाद लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर के बाद गैप है, उसके बाद यहाँ पे एयरवेज है. फास्ट एवरीबॉडी. फास्ट. आद्या परफेक्ट, एक्सीलेंट परफेक्ट. पांचल सन रॉन्ग. Till now only 2 students have sent their answer fast. मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा कि एरर क्या, मैंने बोला इसका आंसर्स करके तब मेरे को सेंड करो. ओ नो, कल्याणी का तो गजब का ग्रामर का स्टैंडर्ड बनाया भाई. ग्रामर में एरर को भी एरर कर दिया. नहीं है सर थोड़ा सा हटिए. ज्योति रॉन्ग. अविनाश, मैंने भैया बोला कि पूरे सेंटेंस को बना के भेजना है, ठीक है, एक दो को नहीं सेंड करना. एरर मैंने बताया, पूरा सेंटेंस राइट डाउन करो, उसके बाद सेंड करो. एवरीवन ओके, अब सही है आपका, अब करेक्ट है आपका. अबे आदित्य राणा, ओ नो भाई, तुम तो पूरा फुल ऑफ एरर है, फुल ऑफ एरर है. आदर्श परफेक्ट, परफेक्ट. बस एक आप एरर कर रहे हो कि अमेरिका में ए स्मॉल लेटर में लिखे हो, उसको कैपिटल लेटर कर लेना. नेक्स्ट, एनीवन एल्स? और कोई? नो वन. परफेक्ट. ओ नो, रॉन्ग.
रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हाँ आपका सही है, प्राची का टोटल रॉन्ग। अब चलो मैं बताता हूँ, ध्यान देना। इसमें कुछ स्टूडेंटों ने आंसर को करेक्ट करा। रिया लास्ट ईयर को आपने पास्ट ईयर कर दिया क्या, तो इससे क्या होगा, सेंटेंस सही हो गया। देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टेम्स पे भी हम लोग कमांड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको बताया, देखो कि जो रेने मार्टिन का ग्रामर का बुक आप लोग लिए हो या फिर ये लिए हो, वो लिए हो, पता नहीं क्या क्या बुक लिए होगे, वो सारे बुक को ठीक है रखते रहो घर में। हमने जो बुक का एक नाम बताया इसको भी ले के देखो, ठीक है। आप ले लेंगे लूसेंट का जनरल इंग्लिश ग्रामर और इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, देखो कितने तरीके से आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखो भैया सबसे पहले देखो ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का मतलब ये पास्ट है, ध्यान देना इसको, तो पास्ट है। और ये गो क्या है, ये प्रेजेंट है। तो भैया एक सेंटेंस में दो टेंस वाले ये तो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन है तो एक उपाय है, क्या है, तो या तो हम इसको पास्ट में कर रहे हैं या फिर इसको प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो इसको पास्ट में रहने तो हम लोग इसी को पास्ट में कर लेते हैं। तो गो का पास्ट क्या हो जाएगा, बोलो तो टेन पास्ट वेंट हो जाएगा। जो अमेरिका में ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने कहा एयरवेज, मतलब ये क्या है, मोड ऑफ ट्रेवल, एयरवेज हो, लैंडवेज हो, वाटरवेज हो, ठीक है। तो उसके बाद हमेशा आपको बाई का यूज करना, दिमाग के अंदर सेट रखना, बाई एयरवेज। डन एवरीबॉडी, गेटिंग यस और नो? तो समझ में आया? यस सर। तो आगे तक धीरे क्यों बोलता जी? I went to America last year by airways, correct, सही है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके टेंस पे भी अच्छे से कमांड नहीं है, फोकस कीजिए उसके ऊपर। आप लोग 11th में स्ट्रॉन्ग कर लो, 12th में मौका नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये जो रूल्स हम लोगों ने आज पढ़े, सारे रूल्स आपके दिमाग के अंदर इंटर कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट ये बताओ, आज के रूल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, इजीली आपने समझा या फिर उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ? कितने स्टूडेंटों को कितना परसेंट समझ में आया? यहाँ पे तेजी में रिमार्क करो तो 195, 85, 35, 05 वगैरह जो भी है। फास्ट यहाँ पे करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फास्ट एवरीबॉडी, वेटिंग फॉर योर रिमार्क। यहाँ पे करो, कितना परसेंट आप लोगों को समझ में आया आज के रूल? फास्ट एवरीवन। अस्सी % समझ में आया? तो 80%, 100% करने के लिए घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबको, एवरीवन, अनुष्का, हाँ बोलो बोलो अपना क्वेश्चन बोलो। सर जैसे मतलब एक स्टूडेंट एंथम में या फिर स्कूल प्रेयर में अगर वो स्पीच देता है इन फ्रंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या मतलब इन फ्रंट ऑफ यूज होगा या बिफोर यूज होगा? बिफोर वहां पे होगा। जैसे मैं अनुष्का इज डिलीवरिंग हर स्पीच दैट्स द प्रिंसिपल, तो इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल रॉन्ग है, वहां पे बिफोर द प्रिंसिपल अगर करेक्ट है। स्पीकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं, इन कम्युनिकेशन वी डोंट फोकस ऑन ग्रामर, ग्रामर पे फोकस नहीं करते। हम लोग बहुत बार बोलते बोलते कुछ ऐसे पॉइंट बोल जाते हैं जो कि ग्रामर में कुछ सही नहीं है, तो वहां पे इन फ्रंट ऑफ नहीं होने वाला है। अगर आप प्रिंसिपल के सामने इस जगह में आप मेरे पे क्वेश्चन सामने खड़े होकर पूछ रहे हो, अनुष्का
यस सर। एज डैश क्या चीज तिवारी जी, तो यहाँ पे क्या इन फ्रंट ऑफ होना, मैंने पहले ही बताया इन फ्रंट ऑफ मतलब दो पर्सन अगर आमने सामने हैं, मतलब पर्सन अगर आमने सामने, तो इन दैट केस आपको बिफोर ही बोलना है, इन फ्रंट ऑफ गलत हो जाएगा आपका। ओके सर। नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़ा तरीका बोला है कि नो फर पूरा तो समझ में आ ही गया है, बट पर प्रैक्टिस के बाद हम क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। मुझे लगता है कि और किसी को कोई क्वेरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप लोग जो पूछना चाहें, एनीवन? ना सर, नहीं पूछना है। क्या बात है रविशंकर, वेरी गुड। ओके